नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसवी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं जीएसवी सर। दोस्तों हम लोग जो है एसडी यादव पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 55 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज से हम लोग करेंगे 56 से। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है तो पूंजी क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। 1/3 भाग 7% पर, 1/3 भाग आपसे कह रहा है कि 7% पर। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 भाग 8% पर, 1/4 भाग जो है ना 8% पर। क्वेश्चन कह रहा था कि शेष 10% निवेश किया। यदि वार्षिक आय 561 रुपया हो तो पूंजी क्या है? तो देखिए, जब भी आपको ये भिन्न के रूप में दिया रहेगा, 1/3 1/4, तो आप जो है हर कैल्शियम लीजिए। हर कैल्शियम लेंगे तो 3 4 कैल्शियम कितना होगा? 12, ठीक ना। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये जो कह रहा था टोटल जो हमने एलसीएम लिया है, ये टोटल आपका पूंजी का काम करेगा। तो 12 का 1/3 यानी 4 पूंजी पर रेट कितना हो गया? 7%। 12 का 1/4 करेंगे भैया 3 पर कितना हो जाएगा? 8%। अब शेष बच गया कितना? टोटल पूंजी था 12, यहाँ पर टोटल 7 हो गया। शेष बचा कितना? क्योंकि शेष पर कर रहा था 10%, तो 12 में से 7 घटा देंगे, शेष बचेगा 5। और इस पे कर रहा था भैया शेष पर कितना? 10%, तो हमने यहाँ पर 10% लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि वार्षिक आय 561 रुपया है। वार्षिक आय जो है भैया 561 रुपया है, ये आपका निश्चित राशि दिया है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर अपना वार्षिक आय निकाल लेते हैं। देखिए, इसमें से कोई आप लेकर बढ़िए। हमने ले लिया 7, ये आ रहा अधिक लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना अधिक? 1। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 3 के लिए। इसको जब बुला रहे हैं तो ये आ रहा है अधिक लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना अधिक भैया? 3। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 5 के लिए। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 12, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट करिए। 5 3 15, 3 18, तो 7 + 18/12। इसको काटेंगे तो 6 3 18, 6 दूना 12, 7 दूनी 14, 3 17/2% हो गया, ठीक है। ये आपका वार्षिक आय है। रेट दिया है आपका एक साल का कितना? 17/2। तो इसका तुलना इससे कर दीजिएगा। यहाँ पर वार्षिक कितना दिया है हम लोग के अनुसार? कितना है? 17/2। कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अब आपसे पूंजी पूछा है, तो पूंजी के लिए कितना से गुना करेंगे भैया? पूंजी के लिए हम यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, ठीक। अब ये 17 से भैया कट जाएगा पूरा 33 बार में। 33 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 66। 2 को शून्य छुपका दीजिए, तो 6600 रुपये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 56। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन गौर करिएगा, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, ठीक। तो अगर हम उसका आय मान लिए 100 है, आय कितना है भैया? 100 है। खर्च कर देता है अपने आय का 75%, तो 100 का 75% कितना होगा? 75 ही होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि हो जाएगी? आय दिया है इतना, खर्च इतना है, तो भैया बचत कितना हो जाएगा? आय में से खर्च घटा देंगे तो ये हमारा बचत निकलेगा, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन पर कह रहा था कि आय में 20% बढ़ोतरी हो जाती है, तो यहाँ पर 20% कह रहा है। और खर्च में इसका कितना कह रहा था भैया? खर्च में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। तो कह रहा था बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, ऊपर काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 एकम 1, ठीक है। यानी आपसे बचत पूछा था। तो देखिए, ये जो है ना, ये जा रहा है शेष ग्रुप पर, ठीक है। तो शेष ग्रुप में क्या होता है भैया? जो पूरे होता है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिया 20। क्यों लेकर बढ़ते हैं? क्योंकि ये पूरे में से इसको घटाएंगे तभी तो बचत निकलेगा, इसलिए हम इसको लेकर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने लिया 20। आ रहा है कम लेकर, अगर कम लेकर आएगा तो भैया प्लस चिन्ह, क्योंकि भैया रूल होता है क्या, पूरे ग्रुप में क्या होगा कि अगर अधिक लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह लिखते हैं, कम लेकर आएगा, कम लेकर यहाँ पर आएगा तो हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ये पूरे ग्रुप का रूल होता है। लेकिन अगर जब शेष ग्रुप का अगर मैं आपसे बात करूं तो शेष में क्या हो जाएगा? अगर कम लेकर आएगा, शेष में क्या होता है भैया? कम लेकर आएगा
तो प्लस चिन्ह, और अधिक लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिया 20, ये आ रहा था कम लेकर ना, इसलिए क्या प्लस चिन्ह, कितना कम 5, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 3 के लिए, बट्टे में कितना 1। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा 20 15 कितना 35। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। 58 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। रतन का व्यय और बचत का रेशियो दिया है 5:1। इसकी वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए व्यय मतलब होता है खर्च, व्यय बोले तो खर्च, और बचत का रेशियो दिया है। खर्च दिया है भैया 5, बचत दिया है कितना 1। क्वेश्चन में कह रहा था कि उसकी वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। वेतन यानी कि हम आय, अगर खर्च और बचत जोड़ेंगे तो हमारा आय होगा, ठीक ना। अब देखिए जरा, क्वेश्चन कर रहा था वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, ये जो है ना 25% इसका बढ़ाने के बाद बोला है। चलिए बचत में 15%, बचत में भी 15%, तो बचत ये है तो इसमें 15%। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। व्यय बोले तो खर्च, इसमें आपसे पूछा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यही शेष ग्रुप पे जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आएगा, तो ये हमारा शेष ग्रुप पे जा रहा था। शेष ग्रुप में आप जानते हैं ऊपर में जो बड़ा वैल्यू होता है उसके ठीक नीचे वाला लेके बढ़ते हैं। ये आ रहा है कम लेकर, कम लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह। कितना कम लेके आ रहा है भैया 10, ऐसे ऐसे कितने के लिए 1 के लिए, बटे कितना हो जाएगा 5। अब 5 दूना 10, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखा जाए। 59 नंबर, 59 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग दिया है कितना भैया 72,000। ठीक ना। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन कह रहा था तीनों का बचत दिया है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। गौर करिएगा, यहाँ पर जो आपका बचत का रेशियो दिया है 8:9:20 दिया है, ये 8 है, ये 9 है, ये 20 है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि 80, 85, 75 खर्च कर देते हैं। भैया ये 80 खर्च कर रहा है, ये 85 खर्च कर रहा है, और ये 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दिया है 80, 85, 75 ये खर्च है। आप बताइए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर ये 80 खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा 20, यहाँ तक ठीक है। और बी 85 खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना करेगा 15। और यहाँ पर सी अगर 75 खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना करेगा 25, यहाँ तक तो ठीक ठाक। अगर हम आय निकाल दे तीनों का ए बी सी का तो 100 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 100 से, इसमें भी 100 से, और इसमें भी 100 से। लेकिन 100 तो ये फिर कट ही जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 5 है, इसको काटेंगे तो 3 5 है, इसको काटेंगे तो 5 5 है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 8/4 हो गया, 9/3 हो गया, 20/5 हो गया। ये कटेगा 4 दूना 8, ये कटेगा 3 3 9, ये कटेगा 5 चौका 20, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 और 4। यहाँ पर टोटल 72,000 रुपया है, जो कि तीनों का आय है। हम लोग के अनुसार तीनों का आय कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करिएगा, वो क्वेश्चन में पूछा है ना कि ए का वेतन कितना है। ए का वेतन कितना है भैया 2, इसमें 2 से गुना करेंगे। 9 8 है 72, 8 दूना कितना हो जाएगा भाई मेरे 16, 3 गो सुना है, यानी 16,000 रुपया आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भैया 60 क्वेश्चन का रहा है कि यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 3% ब्याज मिलता है, 1/4 पर भैया कितना परसेंट ब्याज मिलता है 3% ब्याज मिलता है। आगे कह रहा है कि 2/3 5%, 2/3 कितना परसेंट 5%। सबसे पहले जो है ना इसका एलसीएम ले लीजिए हर का,
भैया हर का जगह अगर एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, और 12 का 1/4 करेंगे तो 3 होगा। 3 पर कितना परसेंट? 3%। अगर 3 रुपया पूंजी है तो 3% उस पर ब्याज मिल रहा है। और 12 का 2/3 कर देंगे भैया। अगर 12 का 2/3 यहाँ पर हम करते हैं तो देखिए 3 चौका 12 यानी 8 हो जाएगा। 8 पर कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, शेष बचा कितना? शेष बचा 1, और क्वेश्चन में कह रहा था कि जो शेष बचा है उस पर कितना परसेंट? तो 11%। 11%। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या है? समग्र मतलब टोटल पर, तो 8 3 11 1 12, इस पे आपसे पूछा है टोटल परसेंट क्या है। तो देखिए इसमें से कोई एक लेके बढ़ जाइए। अगर हम 5 लेते हैं, ये आ रहा कम लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना कम? 2। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 3 के लिए। ये आ रहा अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना? 6। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 1 के लिए। बटे में कितना हो जाएगा भैया? 12 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। देखिए -6 प्लस 6 कट जाएगा। अब भैया 5 माइनस 0/12 0 हो जाएगा, तो 5 में से 0 घटाइए चाहे जोड़िए, कितना आ जाएगा? 5% ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 61 देख लिया जाए। 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है। अगर आय उसका 100 है, अगर आय उसका 100 रुपया है, यानी 100 रुपये कमा रहा है, तो खाने पीने पर यानी भोजन पर 30 रुपया खर्चा कर दे रहा है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि और 3% एक धर्मांत ट्रस्ट में दान दे देता है। दान दे देता है 3%। दान कितना देता है भैया? 3%। यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च करता है। 2310 रुपया खर्च करता है दोनों मदों पर, मतलब किस पर? भोजन पर और दान पर। और हम लोग के अनुसार यहाँ पर दोनों मदों पर कितना खर्च कर रहा है भैया? 33। तो इसका तुलना इससे। क्वेश्चन करा तो उस महीने का कुल वेतन क्या है? उस महीने का कुल वेतन क्या है? तो 100 से गुना करेंगे भैया। ये 33 से 7 बार में कटेगा, लेकिन एगो शून्य पहले से था तो 70 हो गया। 70 में 100 से गुना करेंगे तो फाइनली 7000 रुपया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 देख लिया जाए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, अपने वेतन का 5% शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन क्या है? तो हमने मान लिया कि मिस्टर एक्स जो भी है 100 रुपया उनका आय है, तो भैया भोजन पर वो खर्चा कितना कर दे रहे हैं? भोजन पर खर्चा कर रहे हैं 35। ठीक ना। अब जरा आगे बढ़िएगा और शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन पर, यानी शिक्षा पर उन्होंने खर्च कितना किया भैया? 5%, यानी 100 का 5 5 होगा। क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों मदों पर 17,600 खर्च कर दिए। 17,600 दोनों मदों पर। हम लोग के अनुसार दोनों मदों पर यानी भोजन शिक्षा पर कितना? 40। तो इसका तुलना इससे। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, उस महीने में उसका वेतन क्या है? 100 से गुना करेंगे भाई मेरे। ये 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, ये 44 से कट जाएगा, और एक शून्य पहले से था, इसको भी हटा दीजिए, यानी 440 में 100 से गुना कर देंगे तो 44,000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देख लिया जाए। 63 क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है भैया चुनाव पर है, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। चुनाव पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या होता है जरा गौर करिएगा। इसमें क्या होता है? चुनाव पर आधारित प्रश्न में मतदाता सूची होता है। मतदाता सूची। अब देखिए मतदाता सूची में बहुत लोग का नाम उसमें दर्ज हुआ रहता है, तो जिनको मन होगा वो वोट डालेंगे या तो नहीं डालेंगे, उन्हीं का मन का है। नहीं डाला, यानी अगर मान लीजिए मतदाता सूची में जिनका नाम है तो उसका मन होगा तो डालेगा, मन नहीं होगा तो नहीं डालेगा। अब देखिए, अब जो वोट डाला जाएगा उसमें क्या होगा? उसमें वैध होगा, और उसमें क्या हो जाएगा भैया? और कुछ उसमें अवैध भी होगा। ठीक है, अगर वोट हम डालेंगे तो उसमें कुछ वैध भी होगा, कुछ अवैध भी होगा। अब देखिए जो वैध वोट होता है उसी में हम लोग जीतने और हारने वाला होता है। यानी मान लीजिए कि पहला प्रत्याशी जीतने वाला होगा और दूसरा प्रत्याशी हारने वाला होगा। यही चीज इसमें होता है। 63 क्वेश्चन देखिएगा। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कुल वैध मतों का, ठीक है, तो कुल वैध मतों का कह रहा है, तो हमने यहाँ पर कुल वैध मत हमने मान लिया कि 100 है।
कितना है भैया 100 है। और पहला उम्मीदवार को अगर 55 मिला तो बाय डिफॉल्ट दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा 45 मिलेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो देखिए, जब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, सबसे पहले आपको जहां वो चीज को पकड़ना है जहां वैध मत दिया रहेगा या डाले गए मत दिया रहेगा, वहां से ही आपको पकड़ना होगा। जैसे हमने क्या कहा, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, कुल वैध मत हमने मान लिया 100, ठीक है। पहला उम्मीदवार को 55 तो दूसरा को 45 मिला, यहाँ तक तो ठीक है। अब 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक ना, तो 2% अवैध घोषित कर दिएंगे तो वैध 98 होगा। यहाँ पर हमारा दिया है 1,04,000। टोटल क्या दिया है भैया, टोटल मतदाताओं की संख्या दिया है। हम लोग के अनुसार कितना होता है 100, यहाँ तक तो ठीक है। अब कुल वैध मतों की 55% का रहा है, तो यहाँ पर जब भी आपको कुल वैध मतों का कहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, वैध मतों की क्रिया करेंगे, यानी कि जो 2% अवैध दिया है ना तो वहां पर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है भैया ये टोटल जो रेशियो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये सब वैध मत का है। देखिए कुल वैध यहाँ पर इतना है, बंद कुल वैध मत 1000 और पहला को 55 दूसरा को 45 मिला। ये मतदाताओं की संख्या दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा जो है मतदाताओं की संख्या का तुलना मतदाताओं की संख्या से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जो है 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितना होगा 98। तो हम लोग के अनुसार ये टोटल जो निकला वैल्यू वैध का निकला है। यहाँ पर कितना है टोटल वैध भैया 100। तो वैध मत का तुलना वैध मत से, क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसको गुना, उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी कि 55, ठीक। अब कैलकुलेट करा जाए, देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ तक तो ठीक है। इसको काटेंगे 2 पाँचे, इसको काटेंगे 11 पाँचे, इसको काटेंगे 2 49 से, ठीक ना। अब आपको करना क्या है, गुना कर देना है 104 गुने 49 गुने 11, ठीक ना। जब इसको आप गुना करेंगे तो आइए गुना कर लिया जाए, क्योंकि तो गुना करना पड़ेगा। तो 49 में 11 से गुना करेंगे पहले, तो ये हो गया 49, फिर यहाँ पर हो गया 49, 9 9 4 13 539, 539 में 104 से गुना करना पड़ेगा भाई। तो करिए, 9 चौका 36 के 6 3 4 3 12 3 15 के 5 हासिल 1 5 चौका 20 21 0 0 0। यहाँ पर लेंगे तो 9 3 5 6 5 9 1 10, ये हो गया आपका कितना 6, ये हो गया इतना। यानी फाइनली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया कितना 56,056, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 64 क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वो 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। तो हमने मान लिया कि कुल मत जो था 100 था, जिसमें पहिलका को मिल गया 60, तो दूसरका को मिल गया कितना 40। अब जरा गौर करिएगा, इस प्रकार 1600 मतों से जीते गया, 1600 मतों से जीते गया। हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना मतों से जीते गया, इससे कितना मतों से जीता है 20 मतों से जीते गया, ठीक है। वोटों के अंतर से तुलना करेंगे तो तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो ये 100 से गुना कर देंगे, जो पूछता है उसको गुना करते हैं, 20 5 100, 16 5 80, 2 को 16, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 65 क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या क्या है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कुल मत अगर हमने मान लिया 100 है, पहला उम्मीदवार को अगर मिल गया आपका 40, तो बाई डिफॉल्ट दूसरा को मिलेगा कितना 60, यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन करा तो 298 मतों से हार गया, और यहाँ पर कितना मतों से हार गया भैया 20 मतों से हार गया। टोटल आपसे मत पूछा था, तो 100 से गुना कर देंगे, 20 5 है 8 5 40 का 0 हासिल 4, 9 5 45, 4 49 के 9 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी 1490, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भैया 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। तो अगर कुल 100 है और पहिलका को मिल गया आपका कितना 63, तो बाई डिफॉल्ट दूसरका को कितना मिलेगा, 10 में से 3 जाएगा 7,
9 में से 6 हो जाएगा 3, इतना मिल जाएगा। अब इस प्रकार का 600 मतों से निर्वाचित हो जाता है, यानी जीत जाता है। और यहाँ पर कितना मतों से देख लीजिए, 26 मतों से। इसका तुलना उससे क्वेश्चन में पूछा है चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, तो 37 है। 13 5 65, 13 दूना 26, 2 से कटेगा 25 बार में। अब भैया 25 में 37 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 25 7 175 के 5 हासिल 17, 25 3 75, 25 3 75 और 7 82 या 10 92, तो यानी 925 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 7 175 हासिल 17 और 25 3 75 और 7 82 और 10 92, 925 हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, तो कुल मान लीजिए मत 100 है, जिसमें पहिलका को मिल गया 84, तो बाई डिफॉल्ट दूसरका को कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार 476 मतों से निर्वाचित हो जाता है। हेजा कितना मतों से निर्वाचित हो जाता है, 14 में से 6 जाएगा 8 और 7 में से 1 जाएगा 6 और 68। इसका तुलना इससे डाले गए मतों की कुल संख्या पूछा है, तो 100 से गुना करेंगे। अब भैया ये 68 से 7 बार में कटेगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 700, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, कुल 100 है। पहला को मिल गया कितना भैया 38, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 62 मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार 72 मतों का नुकसान हुआ, ठीक है। 72 मतों का नुकसान हुआ, 72 मत। यहाँ पर देख लीजिए कितना, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 24 मतों का नुकसान हुआ। तो वैध मतों की संख्या कितनी है, तो 100 से गुना कर देंगे, 24 या 72, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 30 और 1000, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक प्रत्याशी ने 92 61 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। 92 61 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो कुछ नहीं करना है, वैध मतों के 75% थे, यानी 92 से 61 किसके बराबर है, 75 के। तो इसका तुलना इससे, अगर हम टोटल वैध मत निकाल दिए तो 100 हो गया, टोटल वैध मत निकाल दिए तो कितना आ गया, 100 आ गया, ये वैध मत निकला। अब आप बताइए कि 2% मत अवैध घोषित किए गए, 2% मत अवैध घोषित किए गए, तो वैध कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि डाला गया मत टोटल 100 है, तो डाला गया का तुलना डाला गया से करेंगे। यहाँ पर 75% अपने मत डालें, तो यहाँ पर इसका तुलना इससे करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, इसमें हम 100 से गुना कर देंगे। एक बार फिर से समझिए इसको। पहले प्रत्याशी जो है ना 92 से 61 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, यानी इसका तुलना इससे कर दिए। टोटल वैध मतों की संख्या हमने निकाल दिया, तो इतना हो गया, ठीक है। 2% मत अवैध हो गए, तो वैध हो गया इतना, यानी वैध का तुलना वैध से। डाला गया टोटल मत 100 था, और यहाँ पर हम लोग के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि 75% डाला गया, तो डाला गया का तुलना डाला गया था। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है, इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, जाओ ना, जा वीडियो बनाओ, तो नहीं जा, ठोक ठोकाओ मत। अब आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2500 का 100, 25 या 75, ठीक है। यहाँ पर फिर करेंगे 2500 का 100, 25 या 75, ठीक ना। फिर यहाँ पर करेंगे तो 2 दूना का 4, 49 दूना 98। तो अब जरा गौर करिएगा, ये 3 3 9, 1029 से ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक ना। ये जो है 1029 जो है 49 से 21 बार में कट जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए। 21 चौका 84 दूना 168 और 2 गो 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 70 देख लिया जाए।
70 क्वेश्चन का एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1000 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? तो देखिए भाई, जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का, तो कुल मत अगर हमने मान लिया 100, कुल मत कितना मान लिया 100, पहिलका को कितना मिला? जीतने वाला को 48, तो बाई डिफॉल्ट दूसरका को कितना मिलेगा? 10 में से 8 जाएगा 2, 52 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन कह रहा था इस प्रकार 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यहाँ पर कितना मतों से हराया भैया? 4। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का मत प्राप्त करके 1100 मत चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे? तो चुनाव में कुल कितने मत थे भैया? 100 मान लिए हम, तो 100 से गुना कर देंगे, कट जाएगा 25 से। 25 में 11 से गुना करेंगे 275 और 2 सुना है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। हम देखा जाए 71 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? 71 क्वेश्चन निश्चित राशि दिया है क्या भैया? 7500 टोटल संख्या दिया है, वोटों की कुल संख्या हम लोग के अनुसार 100। अब आप बताइए, यहाँ पर 20% वोट अवैध थे, 80% क्या होगा? वैध होगा। अब ये जो निकला ये वैध निकला, और हम लोग के अनुसार टोटल कितना होता है भैया? 100, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 75%, तो कुल वैध वोट हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, कुल वैध वोट हो जाएगा 100, जिसमें एक उम्मीदवार को मिला कितना? 55, तो बाई डिफॉल्ट दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 45। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या है? तो दूसरा उम्मीदवार यही ना है। तो देखिए 75 टोटल क्या था? वोट था, तो वोट का तुलना वोट से, और क्वेश्चन में करा था कि 20% वोट अवैध है, तो वैध कितना हो गया? 80, तो ये हमारा निकल गया वैध। वैध का तुलना वैध से, क्वेश्चन में दूसरा प्रत्याशी पूछा था तो 45 है। ये आपका कट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 20 का 80, 20 पाँचे 100, 15 पाँचे 75, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौका 60 और गुने 45, 45 का 270 एगो शून्य और, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 देख लिया जाए। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाली किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों को 80% मत मिले। तो भैया कुल वैध मत हो जाएगा आपका 100, जिसमें पहला उम्मीदवार को कितना मिला? 80, तो बाई डिफॉल्ट दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 20। यहाँ तक ठीक है। टोटल जो दिया है आपका कुल मत 1,80,000 है, 1,80,000। यहाँ पर कुल मत का तुलना कुल मत से, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? 80% कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। कितना परसेंट? गौर करिएगा, 10% मत जो है अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा? 90। तो वैध हो गया आपका 90, और ये वैध का तुलना वैध से, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? तो 20। 1 2 1 2 18 नवा 62 गुने 20। अब इसमें गुना करिए, 162 गुना 324 और 2 शून्य, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 63 ये भैया पॉपुलेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक गांव की आबादी 20% प्रति दर से घट रही है, यानी 20% से घट रही है। 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, यानी पहले 5 था, 1 घट गया, तो अब कितना हो गया? 4। यहाँ तक तो ठीक है। 2 वर्ष पूर्व आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष के बाद कहा था पावर 2 चढ़ा देंगे, ये हो गया 25, ये हो जाएगा 16। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। भैया 2 वर्ष पूर्व आबादी कितना थी? 10,000। यहाँ पर 2 वर्ष पहले कितना आबादी थी? 25। अब कितना हो गई वर्तमान आबादी? तो भैया 16 से गुना कर देंगे, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 2 शून्य, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है। अगर आपका रेट 10% दिया है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटे कितना, और 10/100 लिखेंगे, ये कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। हम कह सकते हैं वृद्धि का बात बोला है, कौन सी का, वृद्धि का। तो पहले था 10, एक बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 11। लेकिन यहाँ पर कह रहा 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्षों के बाद कहा तो पावर चढ़ा दीजिए, ये हो गया 1000, ये 1331 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कह रहा था एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000 है, और यहाँ पर एक नगर की जनसंख्या पहले कितना था भैया, 1000। तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भैया कि उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक ना। 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जैसे ही 3 वर्ष बीता तो इतना इसका जनसंख्या हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें 64 से गुना करेंगे, 4 4 3 12 का 2 हासिल 1, 13 चौका 52, 1 53, 6 6 3 18 का 88, 1 और 13 का 78, 1 79, 4 6 2 8 8 3 11 15 85 184, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 75 नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कैलकुलेट करते हैं। एक नगर की जनसंख्या जो है ना 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है, ठीक है। तो स्त्री और भैया पुरुष, स्त्री का रेशियो कितना दिया है, स्त्री 43 है यानी 43 है, पुरुष कितना है भैया 40 है। यहाँ तक तो ठीक ठाक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि टोटल जनसंख्या जो है ना, आपका नगर की जनसंख्या 3,11,250 है और यहाँ पर टोटल जनसंख्या 83 है, ठीक है। और टोटल जनसंख्या मैन वोमेन का टोटल जनसंख्या जो था ना, टोटल ये आपका कितना दिया है भैया, 3,11,250, 3,11,250, ठीक है। अब दोस्तों 3,11,250 कितना से गुना कर देंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले से कर रखा है, ये हमारा 3750 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3750 से, तो इसमें भी 3750 से, इसमें भी 3750 से, यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब क्वेश्चन में क्या करा था, यदि पुरुष में साक्षरों की संख्या 24%, पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24%, ठीक है। तो पुरुष वाला तो ये है, तो लिखेंगे 40 37 50, इतना पुरुष की टोटल जनसंख्या था, जिसमें साक्षर है आपका कितना, साक्षर है भाई 24%। 24% हटाएंगे तो बटा में तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर हमने 100 रख दिया। लेकिन यहाँ पर स्त्री का जो बात बोला है, स्त्री की संख्या तो टोटल इतना हो जाएगा, यानी कि 43 × 47 50। अब लेकिन इसमें जो कह रहा था कि स्त्रियों की जो साक्षरता है 8% है, 8/100 करेंगे आराम से यहाँ पर, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आपका साक्षर निकल जाएगा। तो देखिए ये कैलकुलेटिव है भैया, 2 शून्य से 2 शून्य ही कट जाएगा, यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर कटेगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 × 10, ये होगा 75 5 75 चौका हो जाएगा आपका 300, 300 × 43 प्लस, अब तनी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 5 के 20 के शून्य हासिल 2, 7 का 28, 2 30 के 3, 4 3 12, 3 15, 1500 × 24। तो 24 15 से गुना कर दिया जाए, ये हो जाएगा 3 3 9 4 3 12, 2 शून्य प्लस 15 चौका 60 का शून्य हासिल 6, 15 दूना 30 और 6 36 और 2 शून्य। अब भाई इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ दिया जाए, इसी पर जोड़ देते हैं, 0 0 9 6 2 8 इतना, यानी हम कह सकते हैं कि जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 8 9 0 0। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। 76 नंबर देखिए, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। देखिएगा, पुरुषों की संख्या जो है ना भैया 8% का बात बोला है, और स्त्रियों का जो संख्या है 10% का बात बोला है, ठीक है। अब पहले जनसंख्या 15,000 थी, अब हो गया इतना। तो ऐसा करा जाए ना, पहले इसका रेट निकालिए, 15,000 16,300, यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब क्या करना है, 1 2 1 2, इतना से इतना ओवरऑल पूरा पर हम निकालते हैं कितना रेट हो रहा है, एलिगेशन लगेंगे इसमें, ठीक है। इतना से इतना हो गया, तो इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे
कितना अधिक है, 113 अधिक है, गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक ना, 50 दूना 50 3 है, तो भैया 26/3 हो गया, 26/3 हो गया, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे, तो ऊपरों में 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 3 तो कटिए जाएगा, तो 30 में से 26 जाएगा, इधर एलिगेशन लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, इधर अतिरिक्त 24, 26 में से 24 जाएगा तो कितना होगा 2, काट देंगे 2:1। अब क्या कर रहा था भैया, टोटल नगर की जनसंख्या 15,000 थी, हम लोग के अनुसार यहाँ पर टोटल कितना है 3 है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्री 1 से गुना करेंगे, काट देंगे 3 5 है, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 5,000। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 77 क्वेश्चन देखा जाए। किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, पुरुष जो है ना भैया 10% बढ़े, स्त्री 15%, यानी महिलाएं 15%। अब देखिए करा तो कुल आबादी 5600 हो गई, पहले 5,000 लोग थे, अब हो गई 5600, 2 शून्य काट दीजिए, तो इतना से इतना हो गया, पहले रेट निकालिए, तो हम कहेंगे कि इतना से इतना हुआ, इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना बढ़ा है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 50 दूना 100, 6 दूनी 12%। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा के यहाँ पर बीच में 12% लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको 15 में से 12 जाएगा 3, और 12 में से 10 जाएगा 2, 3:2 हो गया। टोटल आबादी कितना था 5,000, यहाँ पर कितना है 5। क्वेश्चन में पूछा क्या था, उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो स्त्री की संख्या हमारा कितना है 2, कट गया, तो यानी आंसर आ जाएगा 2,000, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। एक गांव में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, भैया 5% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, पहले 20 था, अब हो गया 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 21, 2 बरस का बाद बोला है तो पावर 2 चढ़ा दीजिए, ठीक ना। तो 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान जनसंख्या 4410 है, यानी कि ये हो गया 400 और ये हो गया 441। वर्तमान जनसंख्या यानी इतना से इतना हो गई, ये वर्तमान जनसंख्या है जो कि 4410 है, हम लोग के अनुसार 441 है। 2 वर्ष पहले वाला जनसंख्या जाएंगे तो यानी ये वाला बात पूछा है, तो 400 से गुना करेंगे, कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 4000, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 79। 79 क्वेश्चन कर रहा है कि गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, कुल अगर संख्या अगर 100 है तो एजुकेटेड लोग कितना है भैया 30%। तो कह रहा है कि यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 100 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है, यानी अनएजुकेटेड लोगों की संख्या आपसे पूछा है। तो 100 में से 30 घटा देंगे तो 70, यही आपसे पूछा है, तो इसको गुना करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 6 7 42, 2 4, 6 7 42 और 2 कितना हो जाएगा, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46, यानी कि 46 भी सबका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 80 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि एक किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, अगर कुल संख्या 100 है, जिसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 75% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के हो गया 75, तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा भैया, लड़की हो जाएगी 25, यहाँ तक ठीक ठाक। क्वेश्चन में कह रहा था कि 420 लड़कियां हैं, लड़की की संख्या 420 है, यहाँ पर 25 है। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है, कह रहा लड़कों की संख्या कितनी है, तो 75 है, 25 दिया 75, 42 दिया 126, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, 30 प्लस 60% लोग हैं, यहाँ तक ठीक है, और 75% पुरुष है। पुरुष कितना है भैया 75% है, शेष स्त्रियां है, शेष जो है क्या है भैया स्त्रियां है, ठीक। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, 1350 जो दिया है पुरुष श्रमिकों का, तो पुरुष हमारा कितना है 75% का मतलब 3/4, और 3% 30% से अधिक
पुरुष की संख्या इतना हो गया, और जो कि 30% से अधिक है इसी का निश्चित राशि है, तो 60% का मतलब हो जाएगा 3/5। यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कुल श्रमिकों की संख्या क्या है, कुल श्रमिक की संख्या हमने मान लिया 1 है, ठीक, क्योंकि अपने आप में एक क्या है 100% है, ठीक ना। अब जरा गौर करिए 1350 आई हो गया 9/9, अब बटे 20 कहाँ से जाएगा ऊपर, गुणे 1, तब 15 9 35 से 150 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 15 दूना 30, 2 गो 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, गौर करिएगा। संख्याओं पर आधारित बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन करा दो संख्या और तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक है। दो संख्या, ये जो दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या अगर मैंने मान लिया 100 तो उससे दो संख्याएं जो है 30% और 40% अधिक है, क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। पहली दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या के x% है, तो x का मान क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का x% है, परसेंट हटाएंगे बटा में 2 0 आएगा, ये कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे 7 दूना 14, इसको काटेंगे 65 दूना 130, फिर हो जाएगा भैया 7x बराबर 650, इसलिए x बराबर 650/7। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 92 सही 6/7, 92 सही 6/7, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 9 7 63, 1 64, 644 जो 6 जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, वह संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, यानी 120/100 हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 12/96, तो आंसर आ गया 96। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो संख्या का 60% कितना होगा। तो हमने मान लिया संख्या x है, x का 3/7 2/3, फिर कह रहा है कि 3/5, यदि क्या है भैया 150 है, क्या है 150 है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 3 दूना 6, ये 25 से कट जाएगा, ठीक ना। अब ये 3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 35 गुने 25, ये हमारा संख्या निकल गया। अब संख्या का 60% यानी इसका 60% मतलब 3/5, 5 5, ठीक ना, 35 दिया हो जाएगा भैया 105 गुने 5, 525 इज द राइट आंसर। दो संख्या का जो कि 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम किया जाए, बड़ी संख्या अगर 1 से 4% कम करेंगे तो 96% हो जाएगा, और छोटी संख्या y है 12% बढ़ा दिया तो 112% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा, इसको काटेंगे तो भैया 24 चौका, इसको काटेंगे तो 28 चौका, इसको काटेंगे 7 चौका, इसको काटेंगे 6 चौका, यानी 6x बराबर हो जाएगा 7y। और जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो उसका गुणांक पलट जाता है, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 6। दोनों संख्याओं का जो 520 था हम लोग के अनुसार यहाँ पर 13 है, क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करिए, वो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारा 6 है, 13 चौका 52 40 बार में कटेगा, और 40 छका 240। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 120 एक संख्या का 20% है, 120 जो है एक संख्या का 20%, 20% का मतलब 1/5 है, तो संख्या हमारा हो जाएगा 600। अब क्या करना है, उस संख्या के 120% क्या होगा, उस संख्या के 120% क्या होगा, परसेंट हटाएंगे 2 0, बर्छक 72 यानी कि 720, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन करा संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, यहाँ पर 16 ज़्यादा है, यहाँ पर 8 ज़्यादा है, इसका तुलना इससे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या संख्या क्या है, तो 100 से 8 दूना 16, 100 दूना 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो 54 हो जाती है,
54 हो जाती है। 10% कम करने पर कितना हो जाएगी? 90। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन करा उसे 72 करने के लिए उसमें कितने % वृद्धि करनी होगी? तो पहले संख्या निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 1 गुना से 1 गुना 9 छका 54, यानी कि हमारा संख्या हो गया 60। अब इसको कितना करना है? 72। तो भैया इतना से इतना करेंगे ना, तो इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना वृद्धि होगा उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब काट पीट करिए, 12 पाँचे 60 और 20 पाँचे 100, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, नंबर 89 देखा जाए। 89 क्वेश्चन करा, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% का मतलब 3/5 अन्य संख्या से घटाया जाए, यानी y हो गया अन्य संख्या। तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह गई। दूसरी संख्या हमारा y था 52%, यानी कि 13 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब देखिए y है यहाँ पर 13y/25 है, सेम डायरेक्शन में घटेगा तो हो जाएगा हमारा 12y या बटे में 25, और ये हो जाएगा 3x/5, 5 5 25, 3 चौके 12। ठीक है, तो इधर हो जाएगा भैया 5x = 4। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसको पलट के लिखते हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? तो पहली संख्या पलट देंगे तो ये हो गया 4, और दूसरी संख्या हमारा पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 4:5। ठीक है, इसका गुणांक पलट जाता है। जैसे x यहाँ पर है तो x का वैल्यू 4, y यहाँ पर है तो इसका वैल्यू 5। 90 क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर, अगर संख्या हमने मान लिया k और उसको 25% से गुना करते हैं तो संख्या जो है ना, जैसे ही 25% से इसमें गुना किए तो संख्या जो है 200% अधिक हो जाता है। यानी पहले 100 था, अब 200% अधिक हो गया, यानी कितना हो गया? 300% ना, तो परसेंट कट गया, 25 से ये 12 बार में कटेगा, ये बराबर हमारा 12, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। पहले भाग का 80%, तो पहले भाग अगर मैंने x मान लिया, उसका 80% का मतलब 4/5। ठीक है, और दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। दूसरे भाग मेरा y है, 60% का मतलब 3/5 से 3 अधिक है, अधिक मतलब अंतर होता है। अब जरा देखिएगा ना, 4x - 3y और 5 है तो 5 3 15, तो ये इक्वेशन 1 हो गया एक। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए क्या करते हैं। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। दूसरे भाग के 80%, दूसरे भाग हमारा क्या था? y था, 80% का मतलब 4/5। ठीक है, अब पहले भाग का 90%, तो पहले भाग हमारा x था, 90% का मतलब 9/10। कितना अधिक है भैया? 6 अधिक है। ऐसा करा जाए ना, 5 10 कैल्शियम लेंगे, 10 10 बनाने के लिए क्रम में 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना, तो 8y - 9x, और ये 5 दूना 10, 6 से गुना होगा तो कितना हो गया? 60। समीकरण 2। यहाँ तक तो ठीक ही है। अब जरा गौर करिएगा, 4x - 3y = 15। ठीक है, यहाँ पर लेंगे 9x - 8y माइनस के 60, ये तो इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक ना, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक ना, ये कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए 4 9 का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, 36 बनाने के लिए इसमें 9 से गुना, इसमें 4 से, तो जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, बाद बाकी सब में 4 से, और जब इसमें 9 से तो बाद बाकी सब में 9 से गुना करेंगे। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा भैया, घटाने पर सिंबल बदल जाता है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना? 8 का 32y प्लस का 32y माइनस का 27y, तो 5y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 15 9 135 और 240, तो भैया 240 135 जोड़ दिया जाए तो 5 7 375, तो ये हो गया 375, काट देंगे, ये आपका कट जाएगा 75 बार में, तो y का वैल्यू हमारा आ गया कितना भैया? 75। x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में मान रख दीजिए, तो भैया हो जाएगा 4x
-3y बराबर 15। x का वैल्यू y का वैल्यू कितना है 75, तो 4x माइनस 3 गुणे 75 बराबर 15। तो 4x बराबर -225 बराबर 15। तो 4x बराबर हो जाएगा कितना 240, x बराबर कितना 60। संख्या का योग कहा है तो x प्लस वाई, x का वैल्यू दिया है 60, y का वैल्यू हमारा 75 यानी 135 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या के पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले 10% बढ़ाया गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में करा था कि फिर 20% बढ़ाया गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 होगा ना। तो हम कहेंगे कि पहले 10 था, 1 बढ़ गया तो 10 से हो गया 11। पहले 5 था, पहले क्या था 5, फिर 1 बढ़ा, पहले 5 था फिर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। तो पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 55 से हो गया कितना 66। तो इतना से इतना हुआ है, सॉरी 50 ना होगा, 50 से हो गया 66, इतना से इतना हुआ तो इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर। आप बताइए कितना वृद्धि हुआ 16 गुणे 100। कैलकुलेट करिए 50 दूना 100, 16 दूना 32, यानी आंसर आ गया 32%। ठीक है, और तरीका है ठीक ना, इफेक्टिव फार्मूला भी लगा के बना सकते हैं। और मैं एक और तरीका ले लीजिए, यहाँ पे करा था 10% बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया तो 10 + 20 + 10 गुणे 20 बटे में 100। ठीक ना, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 20 2 कितना 20 + 30 2 32। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 93 क्वेश्चन, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। 225 प्राप्त होता है कब, जब 25% कम करेंगे। तो 25% कम करने पर कितना प्राप्त होगा 75। तो इसका तुलना इससे करा तो उसे कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो पहले संख्या तो निकालिए, 25 का 100, 25 3 75। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 75 3 75 चौका कितना 300। तो यहाँ पर संख्या हमारा 300 हो गया, लेकिन प्राप्त करना है 375। तो इतना से इतना करेंगे ना, इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना वृद्धि होता है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 3 से 25 बार में कटेगा तो आंसर आ जाएगा 25%। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। 3 संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% 37% कम है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% यानी 70 और 37% मतलब 63। ठीक है, कम है। तो कह रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो इतना से इतना, इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जिसमें का या से लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसके बारे में कम कह रहा है तो कम है तो उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो भाई मेरे ये कट जाएगा 10 से, ये कट गया, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10%। 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन कर, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। एक संख्या के 75% 75 जोड़कर, एक संख्या x है, 75% का मतलब 3/4 में 75 जोड़कर, 75 जोड़कर तो संख्या प्राप्त हो जाता है। संख्या हमारा x था उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3x/4, इसको उधर भेज रहे हैं बराबर 75। तो 4x में से 3x जाएगा तो x/4 बराबर 75, इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 300। ठीक, तो संख्या पूछा तो वो संख्या कितनी है तो 300 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन कह रहा है कि 320 के 10% में कितनी जोड़ी जाए कि योग 230 का 30% हो जाए। 320 के 10%, तो 320 का 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए तो 230 का 30% हो जाए। 230 का 30% हो जाए, परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य कटेगा, ही परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य कटेगा। 32 + x बराबर 69, इसलिए x बराबर 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3, 37। अब क्वेश्चन जो है भैया परीक्षा में फेल पास पर आधारित है। ठीक है, परीक्षा में
फेल पास पर आधारित प्रश्न, फेल पास पर आधारित प्रश्न बहुत आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। 97 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों ने 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। ठीक है, तो देखिए पहले डायग्राम बनाइए। दो सब्जेक्ट दिया है अंग्रेजी और गणित, तो हम डायग्राम बना लिए। ये एक डायग्राम हो गया और ये एक डायग्राम हो गया, और बीच में हम वही लिखेंगे जो दोनों में घनिष्ठ हो, कॉमन हो। ठीक है, जैसे कह रहा है यदि दोनों में विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे, दोनों में 17% अनुत्तीर्ण रहे, तो यहाँ पर बीच में वही लिखेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, दोनों में तीनों में जो दिया रहेगा वो उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम हमने लिया, ये 52% जो कि इंग्लिश है। क्या है भैया, इंग्लिश है। ठीक, और ये गणित है, गणित बोले तो मैथ, और मैथ में कितना परसेंट कह रहा है, 42%। ठीक है, ये जो डायग्राम हमने बनाया है भैया, ये जो डायग्राम बना हुआ है फेल का है, क्योंकि इंग्लिश में 52% फेल है, मैथ में 42%, दोनों में, ये दोनों में है, बहुत दोनों में, यानी दोनों सब्जेक्ट में 17 वो फेल है। तो क्वेश्चन करा कि उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, और ये जो डायग्राम बनेगा ये ओवरऑल कितना का डायग्राम है भैया, 100 का। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, आप बताइए। ये 17 हो गया, टोटल डायग्राम इंग्लिश में 52 था, यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू आपका कितना था, 52 था, जिसमें 17 इसमें कॉमन है। ठीक है, तो 52 में से 17 घटाएंगे तो बाद बाकी इधर का हो जाएगा, तो 12 में से 7 जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 35। ठीक, इधर 42 है, टोटल डायग्राम जो गणित का था 42 का था, जिसमें 17 यहाँ पर है पहले से ही, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 25। ठीक, तो टोटल यहाँ पर जोड़िए। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या था, पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, पास का पूछा है, तो टोटल हमारा डायग्राम कितना का था, 100 का, जिसमें से ये 35, 17, 25, ये कुछ में ना फेल ही है, तो पास कितना होगा, ये टोटल जो फेल है उसको घटा देंगे तो बाद बाकी पास निकलेगा, तो ये हो जाएगा 52, 35, 17, 52, 25 जोड़ देंगे तो 77। 100 में से 77 घटाएंगे, ये 77 कुछ में ना कुछ में तो फेले हैं, तो 100 में से 77 घटा देंगे जो फेल, तो बाद बाकी जो निकलेगा पास निकलेगा, यानी 23% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में, दो विषय है, दो डायग्राम बनेगा यहाँ पर ऐसे, और बीच में वही लिखाएगा जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 7% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तो 7 यहाँ पर बीच में मैंने लिख दिया। गणित में 19%, यानी मैथ में भैया 19 है। ठीक है, इंग्लिश में 10 है, इंग्लिश में कितना है, 10% है। ठीक, तो ये टोटल डायग्राम ओवरऑल जितना था ना यहाँ से लेकर के, ये टोटल 19 का था, जिसमें 7 इधर हो गया तो ये हो गया 12, टोटल ये 10 था, 7 इधर हो गया तो 3 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था ये जो है ना, ये डायग्राम कितना का है, ओवरऑल 100 का, कितना का भैया, 100 का। अब कुछ नहीं करना है, कह रहा था कि तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, उत्तीर्ण, टोटल हमारा संख्या आप जानते हैं 100 दिया है, तो पास होने वाला पूछा है, तो टोटल संख्या में से ये फेल वाला घटा देंगे तो हमारा पास वाला निकल जाएगा, तो 12, 7, 19, 3, 22, तो 22 घटा देंगे तो 78%, ये आपका पास हो जाएगा। ठीक ना। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इससे पहले फेल का दिया था, अब की बार पास का दिया है। 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक ना। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण न हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आइए, डायग्राम हमने दो बना दिया यहाँ पर, देखिए इस तरह से दो डायग्राम हमने बनाया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। यहाँ तक तो ठीक ठाक। इंग्लिश में 90 कह रहा था, इंग्लिश में कितना है, 90, और गणित में कितना है भैया, 85, ठीक, परसेंट है। तो चूंकि हमने कहा कि ये 100 का डायग्राम होता है, ठीक ना, कितना का डायग्राम होता है, 100, और ये मैथ इंग्लिश में जोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 100 से 5, 9, 8, 17, तो 100 से कितना ज़्यादा आ गया, 75, तो ये दोनों में आपका निकल के आ गया 75। और अगर मैंने मान लिया कि इंग्लिश का ये डायग्राम है और ये आपका मैथ का डायग्राम है, ठीक ना, तो इंग्लिश में 90 है तो ये 75 हो गया, तो इधर कितना होगा, 15, मैथ में 75 है, ये 85 है, तो ये कितना हो गया, 10। अब जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है।
तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण न हुआ हो, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण न हुआ तो दोनों छात्रों की संख्या कितनी है, जरा गौर करिएगा। टोटल यहाँ पर 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर दोनों में कितना है, 75। क्वेश्चन में पूछा क्या था, छात्रों की कुल संख्या 100, 75 दूना 150, 100 दूना 200, तो आंसर आ गया कितना, 200। आइए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर। क्वेश्चन क्या करा, गौर करिएगा। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, गणित में से 2 सब्जेक्ट दिया है, इंग्लिश और मैथ। हमने लिख लिया, डायग्राम पहले बना लेते हैं समझाने के लिए। अब देखिए इंग्लिश में 70% है, इंग्लिश में कितना है 70%, ये पास का दिया है, और 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। 10% क्या हो रहा है भैया, दोनों में फेल हो जा रहा है। अब जरा गौर करिएगा, इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में आपका है 70%, गणित में कितना है, पास होते हैं 80%। ये कौन सी का बात बोला है भैया, पास का। ठीक, तो इंग्लिश में फेल कितने होंगे, 30%, और मैथ में फेल कितने होंगे 20%, और यहाँ पर 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, तो 10 दोनों में आ गया। अब आप बताइए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चूंकि ये जो दोनों वाला जो चीज़ दिया था, घनिष्ठ जो कॉमन चीज़ जो दिया था सब्जेक्ट का, वो 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो यहाँ पर 10% दोनों विषयों में फेल, हमने भी फेल में कन्वर्ट कर लिया। तो पूरा डायग्राम अगर इंग्लिश का ये 30 का फेल का था, और ये मैथ है, तो मैथ का ये आपका 20 का था फेल का, तो टोटल 30 है, जिसमें 10 ये हो गया तो ये हो गया 20, टोटल 20 है तो 10 हो गया, तो ये कितना होगा 10। हमने फेल में कन्वर्ट कर लिया, तो 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, 144 दोनों में क्या होते हैं, पास होते हैं। ये तो फेल का डायग्राम हो गया, तो 20 और 10 30 40 तो फेल हो गए, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 पास होंगे, तो पास की तुलना 5 से। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कुल संख्या कितनी है, तो 100 से गुना, 20 5 है। ऐसा करिए ना, एगो शून्य से एगो शून्य काटिए, ठीक, यही कट जाएगा, 24 छक्का 144, एगो शून्य इधर बचल था, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, 101 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिएगा। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल, फिर 42% अंग्रेजी में फेल, 20% दोनों छात्रों में फेल हुए। डायग्राम बनाइए, दोनों में कितना फेल हुए 20%, तो यहाँ पर बीच में लिखेंगे 20%, ठीक। 34% गणित में, गणित मैथ में 34%, ठीक है, तो 20 इतना हो गया, तो ये हो गया 14। अब चलिए इंग्लिश में 42%, इंग्लिश में कितना परसेंट भैया 42%, ठीक, तो इतना इधर कितना हो जाएगा 22%, ठीक है ना, तभी तो टोटल जोड़ देंगे तो 42% होगा। तो कह रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, पास का टोटल 100 था, 100 में ही फेल घटा दीजिए, तो 34 2 36, 36 20 कितना हो जाएगा 56, घटा देंगे तो भैया 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 17% दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों में पास कितने हुए। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। डायग्राम बनाइए, सब्जेक्ट 2 है तो डायग्राम 2 यहाँ पर हम बनाते हैं। 52% विद्यार्थी हिंदी में जो है ना 52%, उसके बाद अंग्रेजी में 42%, इंग्लिश में 42%। ये इंग्लिश का डायग्राम है और ये हिंदी का है। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन 17% दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषयों में 17 हो गए, 17 हो गए दोनों में, तो इधर हो गया आपका कितना 25 और इधर हो गया कितना, इधर हो गया 35, इधर हो गया 25, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, पास पूछा है, तो टोटल 100 में से ये फेल वाला घटा देंगे तो हो जाएगा 52 25, तो 52 आपका जोड़ देंगे तो 57 20 77, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा तो 23% आपका आंसर
हो जाएगा। 103 नंबर 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। %40 लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, ठीक ना, और 50% लोग Y पढ़ते हैं और दोनों 10% पढ़ते हैं। तो डायग्राम बना दीजिए। ये आपका X हो गया जो कि 40% का बात कह रहा था, और ये आपका Y हो गया जो कि 50%, और दोनों में आपका 10% का रहा था। दोनों जो पढ़ रहे थे 10%, दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10 डालेंगे। पूरा ओवरऑल X का वैल्यू 40 था तो 10 इधर हो गया तो 30 इधर हो जाएगा। ये 50 था तो इधर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, गौर करिए। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ये तो पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसा करा जाए, कह रहा था क्वेश्चन में कि कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। पत्र नहीं पढ़ने वाले लोग कितने हैं? टोटल 100 था, 100 में से घटाएंगे 40, 30, 70 और 10, 80। तो ये जो है 20% कोई भी पत्र पढ़ने वाले नहीं है। आ जाइएगा 104 नंबर क्वेश्चन, देखा जाए 104 नंबर। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, और दोनों लोग ऐसे थे जो सेलुलर फोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों 25%। तो 25% सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर, ये अगर हम सेलुलर फोन मान लिए, ये पर्सनल कंप्यूटर मान लिए, तो गौर करिए 30% ये थे, और ये भैया कितना परसेंट थे? 75%। ठीक, तो इधर कितना हो जाएगा? 50, इधर कितना हो जाएगा? 5। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन कर रहा था तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। सेलुलर फोन 5 के पास था, पर्सनल कंप्यूटर 50 के पास, और दोनों 25। तो 25, 5, 30, 50, 80, 80% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब जो हम लोग करेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। एक परीक्षा में अधिकतम अंक को 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी 20% अंक लेके आ रहा है, लेकिन 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 5 अंक और ला दिया होता तो पास हो जाता। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा छात्र अधिकतम अंक को 30% अंक प्राप्त करते हैं, उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा सकता है। तो ये 30% लेकर आया, लेकिन पास होने से 20 अंक अधिक पा लिया, इसका मतलब 20 अंक कॉमन ला दिया होता तो भी वो क्या हो जाता? पास हो जाता। 20%, 30% सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा 10%, और 5 और 20 अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा 25। क्वेश्चन में पूछा क्या था? प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने वाला प्रतिशत क्या है? तो 2 5 10, 5 5 25, हम कह सकते हैं 2% का वैल्यू अगर 5 है, हमको प्रतिशत पूछा है, पास का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत क्या है, तो 20% जो कहते हैं लिखेंगे। और आप जानते हैं कि 5 अंक के बराबर 2% होता है, तो इसके जगह पर हम रख देंगे 5 अंक बराबर 2%। तो पास होने के लिए कितना परसेंट हो गया भैया? 22%। 106 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में प्रीता पहले 40 प्रश्न के 65% सही उत्तर देती है। 40 प्रश्न में 40 प्रश्नों के 65% सही। आगे कह रहा था कि पूरी यानी 80 प्रश्न टोटल था, उसका आपका 75%, और कह रहा शेष 40 में से कितने सही उत्तर देने होंगे। शेष 40 में कितने सही उत्तर देने होंगे। 40 दूना 80, 40 एकम 1 है, 40 एकम 1 है, तो हमको लेंगे ये 2। शेष ग्रुप पे जा रहा है तो हम लेंगे 75। आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम? 10। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 1 के लिए, बटा कितना? 1। तो 75 10 कितना हो जाएगा भैया? 85%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 107 देखिएगा, 107 क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाते हैं।
20% अंक लेके आता है, लेकिन 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल होता है। अगर 30 अंक और ला दिया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्वेश्चन करेक्ट, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 32% अंक तो लाया, लेकिन 42 अंक अधिक ला दिया। अगर 42 कम हो लाया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक, 20%, 32%, 12%, और 30, 42 कितना अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, 72। तो 12 छक 72, यानी 1% बराबर 6 अंक। क्वेश्चन में पूछा था तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं करना है, पास होने के लिए आपको इतना लाना पड़ेगा। अब बताइए 30 अंक बनाने के लिए इसमें 6 में कितना से गुना करेंगे, 5। तो इसमें 5 से, तो इसमें 5 से, तो हम कहेंगे कि 30 अंक बराबर 5%। इधर 20% था, पास होने के लिए 20%, और 30 अंक बराबर 5% है, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 25% पास होने के लिए चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक परीक्षा किसी प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक लेके आया, 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 6 अंक और ला दिया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंक 6 अंक अधिक प्राप्त किए। 6 अंक अधिक प्राप्त किए, 40% अंक तो लाया ही, लेकिन 6 अंक अधिक प्राप्त किया। अगर 6 अंक कम लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ये हो जाएगा 10% बराबर 6 6 12 अपोजिट डायरेक्शन में, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, यानी हम कह सकते हैं कि 5% बराबर कितना है, 6। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था कि अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है। तो इसको 100 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना आती है, इधर भी 20 से, तो अधिकतम अंक कितना का है भैया, 120 का। आइए क्वेश्चन देखा जाए 109 नंबर। ए राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। कितना परसेंट भैया, 20% अंक मिले। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 24 अंक और ला दिया होता तो पास हो जा, अनुत्तीर्ण हो गया। आगे क्वेश्चन का कह रहा है अरविंद को 45% अंक मिले। अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो देखिए 20% इधर है 25%, तो 20% 45% है, सॉरी 25 नहीं है 45 है, तो 45 में से 20 जाएगा 25% हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका अनुत्तीर्ण है, ये आपका उत्तीर्ण है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन इसलिए जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 25 दूना 50, यानी 1% बराबर हो जाएगा 2 अंक। अब जरा गौर करिएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है, पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है। तो आप जानते हैं 24 अंक है, तो 24 अंक बनाने के इसमें 12 से गुना करेंगे ना, इधरों 12 से गुना करेंगे, तो हम कह सकते हैं 24 अंक बराबर 12%। तो 20 अंक पहले से था, 24 के जगह पर हम 12% रख देंगे, ये 20%, तो आंसर कितना आ जाएगा, 32%। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कर किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 30% अंक मिले, 12 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक मिला, लेकिन 12 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी 12 अंक और ला दिया होता तो क्या हो जाता भैया, पास हो जाता। फिर आगे क्वेश्चन करा कि 40% अंक मिले अन्य विद्यार्थी को, अब पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। 40% अंक लेके आया, लेकिन पास होने के लिए न्यूनतम अंक 28 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी 28 कम लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, 30%, 40%, सेम डायरेक्शन में घटेगा 10%, अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा तो 40%, 1% बराबर है आपका 4। अब आपका पास होने के लिए अंक पूछा है कितना अंक चाहिए, तो हो जाएगा 30% प्लस 12,
इतना ही ना चाहिए पास होने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। 30% बनाने के लिए इसमें 30 से गुना, इधर भी 30 से, 30% के जगह पर हम 120 अंक लिखेंगे इसके बराबर और प्लस 12, यानी हमारा हो जाएगा 132 और फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।